Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss the summary and question answers of this chapter, Mijbil the author. तो अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि मिजबिल कौन है, मिजबिल किसका नाम है, ऑथर का नाम है और किस तरह से मैक्सवेल जो इसके ऑथर हैं उन्होंने किस तरह से उनका जो डॉग था, पैट था, जिसका नाम क्या था, जॉनी, उसकी डेथ हो गई थी और उन्होंने जो है देन ही डिसाइडेड टू कीप अ पैट एज अ ऑथर. क्लियर? तो ऑटर को जो है उन्होंने अपना पैट बनाया था, कीप अ पैट एज अ कीप द ऑटर एज अ पैट, राइट. इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो गैविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज. तो ये आपको क्लियर होगा कि केमिस्ट फेरेना में किस तरह से वो रहते थे और एक बारी किस तरह से वहाँ से वो उन्होंने कलेक्ट करा था ऑथर. कहाँ से करा था? उनके फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया था कि तिग्रिस एक रिवर है इन इराक. इराक में एक रिवर है और वहाँ पे जो है ये मॉस्किटो की तरह मिलते हैं एंड यू टेक और ब्रिंग वन फ्रॉम देयर दैट प्लेस टिग्रिस जो इराक में. क्लियर? तो जॉनी डाइड. मैक्सवेल वाज टू सैड एंड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन, बट लाइफ विदाउट अ पैट वॉज लोनली. क्योंकि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, सबके घर में जो है डॉग होते हैं या कोई कैट होती है, कोई भी एनिमल होता है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे पैट हो, तो उसके बाद जो है एक लोनली सी जो है लाइफ हो जाती है. सिमिलरली मैक्सवेल ने भी एंड ही डिसाइडेड टू कीप ए ऑटर एज अ पैट. क्लियर? तो ये आपको क्लियर है कि किस तरह से हमने पूरी स्टोरी डिस्कस करी थी. This is the summary of this chapter. Let's start or let's begin this chapter with the summary. The story begins with the authors traveling to Basra along with his friend during their journey. अब ये कहाँ जा रहे थे? बसरा. ट्रैवलिंग टू बसरा. कौन जा रहे थे? ऑथर. और उनके साथ कौन था? उनके फ्रेंड थे. ड्यूरिंग देयर जर्नी ऑथर एक्सप्रेसेस. और जब वो वहां से ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवलिंग टू बसरा, तो उन्होंने जो है ऑथर ने एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू domesticate an otter because after he had lost his pet. और उन्होंने कहा कि किस तरह से वो चाहते हैं, he wanted to keep a pet, an otter as a pet. Life had become lonely for him. His friend suggested that he should get one from the marshes along river. अब जो ऑटर हैं बच्चों कहाँ रहते हैं? मार्शी एरिया में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी या दलदल सा रहता है. That area they prefer to live in that area. River along river Tigris in Iraq. When they reached the destination, they found that only the friend's mail had arrived. जब वो वहां पे पहुंचे तो खाली किसकी मेल आई थी? उनके फ्रेंड की आई थी. He did not receive his mail. After a few days, the friend left. अब जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने अपनी जो है क्या रिसीव कर ली थी? मेल. और उन्होंने जो है वो प्लेस छोड़ दिया. लेफ्ट while the narrator was still waiting. किसकी वेट कर रहे थे? To receive the mail. Upon receiving it, अब जब उन्होंने रिसीव कर ली, he went to his room only to find an author. अब जब वो वहां पे पहुंचे अपने रूम में to read the mail, तो क्या देखा? what he saw brought to him in a sack. He went to his room only to find an author brought to him in a sack accompanied by two Arabs with a note. और वहाँ पे जो है जैसे हमने पढ़ा था कि दो अरब्स जो हैं और उनके बिसाइड में क्या था? एक सैक रखी थी और इनसाइड दैट देयर वाज एन ऑथर. और उसमें क्या था? एक ऑथर. इट वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड. जैसे उन्होंने डिस्कस करा था अपने फ्रेंड के साथ और उसने जो है अपनी रिसीव कर ली थी मेल एंड ही वेंट फ्रॉम देयर और लेफ्ट दैट प्लेस. और किस तरह से उन्होंने जो है एक अरब को विद द ऑथर वहां पे भेजा था एंड इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड. ही नेम द ऑथर मिसबिल और शॉर्टली मिस. और शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? मिसबिल और मिस. शॉर्ट में मिस बोलते हैं, अदरवाइज इट्स नेम वाज मिसबिल. It took some time
अब कोई चीज जो है नई घर में हम लाते हैं, चाहे कोई डॉग हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो जो नई प्लेस में आते हैं, तो क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा फैमिलियर नहीं होते हैं सराउंडिंग से, बट धीरे धीरे जो है मिक्सअप हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी मीन्स टू ओपन अप एंड गेट एक्वेंटेड विद हिज सराउंडिंग्स, ही वाज कवर्ड इन मड टू, क्योंकि वो कहाँ से आया था बच्चों, मार्शियस एरिया से आया था। दैट इज व्हाई हिज बॉडी वाज कवर्ड इन मड टू एन एक्सटेंट दैट इट टुक ऑलमोस्ट ए मंथ ऑफ क्लीनिंग एंड वॉशिंग टू रिवील हिज एक्चुअल कलर। बहुत बारी उसको जब वॉश करा, क्लीन करा आउट ने, और आप पूरा 1 मंथ जो है लग गया था, क्योंकि उसकी बॉडी किससे कवर थी, मड से। और एक्चुअल कलर कब आया, आफ्टर अ मंथ। मीट लव्ड प्लेइंग विद वाटर सो मच दैट ही लर्न टू ओपन द टैप टू हिज ओन। अब जैसे हमें पता है, एज यू नो, कि ऑटर कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो ऑब्वियस है दे लाइक टू प्ले इन द वाटर। तो जल्दी से वो जो है टैप को जो है खोलना सीख गया था। On his own, he believed that each drop of water should be squeezed and splashed till the ball had been opened. जब तक कि बॉल में चाहे एक बूंद, जितना पानी है एक एक बूंद जब तक स्प्लैश नहीं हो जाता है, तब तक वो जो है उसमें खेलता रहता है। Everything was going smoothly in Basra. अब जो है वो peacefully they lived in Basra. But suddenly क्या होता है कि उनको कहाँ जाना पड़ता है? But now it was time to fly back to London. अब उन्हें बसरा से कहाँ जाना है बच्चों? लंदन जाना है। अभी तक कहाँ रह रहे थे वो? बसरा में रह रहे थे। Everything was going smoothly, peacefully. But it was time to fly back to London. British Airlines did not allow. अब जो ब्रिटिश एयरलाइन थी, उन्होंने जो है कोई भी एनिमल को फ्लाइट में ले जाना अलाउ नहीं होता है। सारी फ्लाइट्स जो है अलाउ नहीं करती। डिड नॉट अलाउ एनिमल्स, सो ही हैड टू बुक अनदर फ्लाइट दैट अलाउ मीट विद अ कंडीशन दैट, अब उन्होंने भी कहा कि ठीक है, दे अलाउ टू टेक द मीट इन द फ्लाइट, बट देयर इज वन कंडीशन। अब क्या कंडीशन रखी उन्होंने, दैट ही हैड टू बी कैरीड, कि उसको किसमें ले जाना है, एक बॉक्स में, और बॉक्स भी इट शुड बी नॉट मोर देन 18 इंच। 18 इंच से बड़ा बक्सा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी। The narrator put him in a box an hour before the flight that Mitch could be accustomed to it. Accustomed का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा हम familiar हो जाएं या आदी हो जाएं, उसमें हैबिट पड़ जाए जिसमें हम जो बॉक्स में रह रहे हैं। तो उन्होंने 1 घंटा पहले जो है बिफोर द फ्लाइट, कि जिससे he could get accustomed to it, and then left for a quick meal. और फिर जो है कहाँ गए वो, he hurried to take the meal. When he returned, he found that the box. अब जब वो when he returned back after having meal, तो उन्होंने क्या देखा, he found that the box was still, and Mitch had created a mess by destroying the inner lining. अब जो मिच है उसने सारी इनर लाइनिंग क्या कर दी थी, तोड़ दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी। As a result, blood was dripping out of the holes. अब वो बॉक्स में क्या करे थे, छोटे छोटे होल्स बनाए थे जिससे अंदर सफोकेशन ना हो या ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो, बट वहां पे क्या हो रहा था, ब्लड जो है ट्रिकल या ड्रिप हो रहा था, ब्लड वॉज ड्रिपिंग आउट ऑफ द होल। Scared as he was, he hurried. जल्दी से वो वहां गए, क्योंकि ब्लड देख के तो ऑब्वियस है हर कोई जो है थोड़ा सा फ्राइटेंड हो जाएगा, ये स्केयर्ड। They were far away from the airport. अब टाइम भी किसका था बच्चों, फ्लाइट का टाइम हो गया था। They are already too late from the airport. There were only 10 minutes left. They have only 10 minutes, right? 10 minutes left for the flight to take off. He cleaned it all, hurried a cab, और जल्दी से उन्होंने एक कैब करी, and managed to reach just in time. क्योंकि अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा बच्चों, फ्लाइट आपकी मिस हो जाएगी। He explained the series of events to a very kind and generous air hostess. अगर आप जो हैं फ्लाइट में गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे सब कौन करते हैं, एयर होस्टेस। तो उन्होंने जो है जितना भी जो इंसिडेंट हुआ था या घटना हुई थी, तो वो उन्होंने किसको बताई, एयर होस्टेस को।
जो कैसी थी, बहुत काइंड एंड जनरस एयर होस्टेस, who advised him to keep the box on his lap. लैप मीन्स क्या होता है, गोद में, कि उन्होंने कहा कि तुम जो है इस बॉक्स को अपने पैरों के पास या लैप में रखो. केविन डेवलप्ड एक्सट्रीम एडमिरेशन फॉर द एयर होस्टेस फॉर शी वॉज वेरी काइंड टू हिम. अब कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो इतना कॉपरेट कर रही थी और उसको जो है मैनेज करने के लिए, क्योंकि एक एनिमल को आप फ्लाइट में ले जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, तो वो पूरा उनको जो है क्या करी थी, कॉपरेट कर रही थी. तो वो उससे जो मैक्सवेल जो थे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे. एज सुन एज ही ओपन द बॉक्स, द ऑटर लेफ्ट आउट एंड disappeared, thereby creating a chaos. पैसेंजर वर, अब ऑब्वियस है किसी फ्लाइट में अगर बॉक्स से मिसविल जो है बाहर आ गया था, राइट, तो सारे लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑब्वियस है पैसेंजर्स वर फ्राइटेंड एंड स्क्रीमिंग, सब चिल्ला रहे थे, डर रहे थे. लेडी क्लाइम्ड अप हर चेयर एंड इन एन अटेम्प्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ मिस, द ऑथर गॉट हिमसेल्फ कवर्ड इन करी. द एयर होस्टेस ऑफर्ड हेल्प. अब उन्होंने कहा, एयर होस्टेस ने उनको कहा कि भाई तुम आप सीट में बैठ जाओ और मैं इसको पकड़ने में हेल्प करूंगी. Offered help and brought him back to Gavin, and finally they reached London. अब जो है किसी तरह से मिस को पकड़ के उन्होंने वहां पे, मिस जो है उनकी सीट में आ जाता है, किस तरह से हमने चैप्टर में पढ़ा था, उनके पैरों के पास आ जाता है. फाइनली दे रीच टू लंदन. तो कहां से कहां गए बच्चों, बसरा टू लंदन. और कौन गया था उनके साथ, मिस. मिस वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ पिंग पोंग बॉल्स. अब जैसे हमने चैप्टर में डिस्कस करा था कि उसका फेवरेट गेम क्या था, पिंग पोंग बॉल से खेलना, एंड मार्बल्स. तो ही लाइक टू प्ले, किससे खेलना अच्छा लगता था, ही लाइक टू प्ले विथ पिंग पोंग बॉल्स एंड मार्बल्स. तो ये उनका फेवरेट पास टाइम था. क्लियर. He even developed a game with the author. और एक गेम जो है उन्होंने अपना बनाया था, और आपको याद होगा, I told you कि किस तरह से एक डैमेज सूटकेस था और उसका जो है ढक्कन जो है एक स्लोप बना रहा था. जब ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता तो बच्चों क्या था, वन साइड से वो उठ रहा था और एक स्लोप बना रहा था. और ये उसने अपने आप डेवलप्ड गेम विद द ऑथर्स डैमेज सूटकेस. He could keep him engrossed means engaged, for a long period of time. काफी देर तक जो है वो एंगेज रहता था ये खेलने के लिए, कि बॉल को ऊपर रखता था स्लोप में और धीरे धीरे बॉल जो है नीचे आती थी, फिर उसको पिक करता था एंड अगेन पुट इट देयर. तो दिस इज हिज ओन गेम जो उसने अपने आप क्रिएट करा था, अपने आप डेवलप किया था. नरेटर टुक हिम फॉर वॉक्स व्हाइल टेकिंग द lead and played with him. People of London. अब जो है नरेटर समटाइम मैक्सवेल जो है उनको कहाँ ले जाते थे, वॉक के लिए ले जाते थे, कहाँ पे, लंदन स्ट्रीट में. While taking the lead and played with him, people of London being unfamiliar with authors. अब जरूरी थोड़ी है सब जो है पहचान जाते हैं, रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि भाई ये ऑथर है. अब किसी ने जो है गैसेस करे, किसी ने कहा भाई ये क्या है, किसी ने डॉग कहा, किसी ने अलग अलग एनिमल्स के नाम लिए. क्लियर. had wild guesses about what Midge was. Some thought it would be a baby seal. अगर आपने देखा होगा कि पानी के किनारे जो है सील रहती है, तो किसी ने कहा कि भाई ये तो किसकी तरह लग रहा है, बेबी सील. किसी ने कहा भाई ये तो स्क्वेरल की तरह है, गिलहरी की तरह है. तो क्या आपको लगता है कि ऑटर जो है गिलहरी की तरह है, या किससे कंपेयर करा, सील से. और इवन अ हिप्पो, हाइपोटामस. द मोस्ट शॉकिंग रिएक्शन केम, और सबसे ज्यादा जो है शॉकिंग जो है आंसर कहां से आया, व्हेन ए लेबरर, एक जो है लेबर, एक मजदूर जो है, ही वाज डिगिंग द होल, ग्राउंड में एक होल कर रहा था लेबर. Ask the author, what is that supposed to be? अब वो जो किसी इंसान से क्वेश्चन पूछता है कि ये supposed to be an
ऑथर्स हाउस, किस तरह से वो उसके फ्रेंड के हेल्प से 2 अरब्स जो हैं उसको लाते हैं एक सैक में बंद करके, किस तरह से बाद में वो खेलता है, किस तरह से उसके फेवरेट थीम्स होते हैं, किस तरह से बस्तर से लंदन तक वो ले जाते हैं उसको मैक्सवेल को ले जाते हैं मिसविल को, ऑथर का नाम क्या था बच्चों? मिसविल। और किस तरह से वहां के लोग जो हैं गैस करते हैं, पहचान नहीं पाते कि दिस इज एन ऑथर। तो एक ये स्टोरी थी, पेट की थी स्टोरी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट आया होगा। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्फेरेना वुड बी सुटेबल फॉर? अब यहाँ पे क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट जो है मैक्सवेल ने सोचा केमिस्फेरेना वुड बी सुटेबल फॉर? The writer had gone to southern Iraq in the year 1956. ये आपके चैप्टर में लिखा है. He took a fancy to the idea that instead of keeping a dog, क्योंकि उनका जो पैट था, what's the name of that pet? क्या था उनके पैट का नाम? जॉनी. वो क्या था? एक डॉग. तो उसकी डेथ के बाद he thought, क्या थॉट करा था? Instead of keeping a dog as a pet, he would go for an otter. केमिस्फेरेना was surrounded by water, क्योंकि ये प्लेस क्या है? Surrounded by water, और वहाँ पे जो है so it would be an eminently suitable spot for this experiment. वहाँ पे जो है एक किसको रखना? एक ऑथर को जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि घर में आ सकता है. He decided to keep an otter instead of a dog as a pet. Clear? Now come to the second question. Why does he go to Basra? वो बसरा क्यों गए थे? How long does he wait there and why? अब तीन है इसमें. हमेशा कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न करना चाहिए. फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? Why does he go to बसरा? वो बसरा क्यों गए थे? टू कलेक्ट हिज मेल, अपनी मेल को कलेक्ट करने के लिए. और किसके साथ गए थे? अपने फ्रेंड के साथ, विद हिज फ्रेंड. हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर? कब तक वेट करा था उन्होंने? जब तक कि उनकी मेल नहीं आई थी. एंड वाई, क्यों? टू रिसीव हिज मेल. तो थर्ड पार्ट क्या है? टू रिसीव हिज मेल. और क्यों गए थे? टू कलेक्ट हिज मेल, राइट. तो मेन क्या है? मेल को कलेक्ट करने के लिए वो बसरा गए थे. और वहां पे जो उनके फ्रेंड की जो है मेल, ही रिसीव द मेल. बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द राइटर वेंट टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर दिस मेल फ्रॉम यूरोप. He had to wait there for 5 days as his mail did not arrive. तो 5 दिन तक उन्हें वहां पे वेट करना पड़ा था. किसको? मैक्सवेल को. क्लियर? How does he get the otter? अब उन्हें ऑटर कैसे मिला था बच्चों? आपको क्लियर हो गया होगा कि उसके फ्रेंड ने किसके थ्रू भेजा था ये? अपने 2 अरब्स को जो है एक सैक में बंद करके, सैक में ऑटर को बंद करके किसके थ्रू भेजा था? 2 अरब्स. His friend. And second part is, does he like it? क्या उसे पसंद आया था? Pick out the words that tell you this. और अपने जो है चैप्टर से आपको पिक करने हैं वो वर्ड्स जिससे पता चलता है कि ऑथर लाइक दैट ऑथर. His friend bought the otter for him and sent it to the place where he was staying. The author liked it. This is seen, उसे अच्छा लगा था. और कौन से वर्ड से? The second night Misville came to my bed in the small hour and remained asleep in the crook of my knees. I made a body belt for him. और किस तरह से नेक्स्ट जो है सेकेंड नाइट में मिजविल जो है उनके बेड के पास आया था. केम टू हिज बेड इन द स्मॉल आवर्स, थोड़े से ही समय में, कुछ ही घंटों में. एंड रिमेन asleep in the crook of my, और किस तरह से उनकी नीज में वो बैठ गया था.
और उन्होंने, और इससे पता चलता आई मेड अ बॉडी बेल्ट मीन्स मैक्सवेल ने उसके लिए क्या बनाया था, एक बॉडी बेल्ट बनाई थी फॉर हिम. क्लियर? Why was the author named Maxwell's author? The author was named by zoologist as Lutrogale Persicillata Maxwelli. तो ये पूरा नाम था, जूलॉजिस्ट थे, एक हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब ये नाम आया था. Hence it was called Maxwell's author in short. What happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? जब मैक्सवेल उसको बाथरूम में ले गए थे, what did it do 2 days after that? तो what is the answer of this? कि जब वो बाथरूम में ले गई थी तो उसने क्या करा था, क्या वो खुश हुआ था, कैसे रोल करा था बाथटब में? When the author first took Mitchell to the bathroom, the author first went wild with joy, क्योंकि पानी को देख के जो है वो मैडेड हो गया था, पागल हो गया था. Went wild with joy in the water, he plunged and rolled in it. पानी में जैसे पूरी मस्ती करते थे वो टिग्रिस रिवर जो इराक में हमने बताया था, या मार्शी लैंड में जैसे ऑटर करते हैं. He jumped up and down the length. और अब क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक लिमिटेड एरिया था, टब का जितनी लेंथ थी वहां तक वो क्या कर रहा था, he jumped up and down the length of the bathtub. He made enough slosh and a splash. After 2 days, अब जैसे बच्चे करते हैं ना, अगर टब में बिठा दे तो खूब स्प्लैश करते हैं पानी का, तो सेम जो ऑटर है वो भी बेबी ऑटर था, तो वो भी क्या करता है, he jumped up and down in the length of the bathtub, क्योंकि वहां पे लिमिटेड एरिया था. और वैसे क्या था, अगर कोई मार्शी लैंड में रह रहे हैं तो कितना ही जितना लैंड होगा वहां तक वो जा सकते थे, बट हियर he jumped only up and down the length of the, or he covered the length of the bathtub. The otter suddenly disappeared and went to the bathroom too after 2 days. अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या है, what happened after 2 days? ये उसने क्या करा था, what did it do 2 days after? अब 2 दिन बाद उसने क्या करा था, suddenly he disappeared, अचानक वो वहां से disappeared हो गया था, and went to the bathroom to play in the water and open the tap on his own. अपने आप जो है he was trying to open the tap, और फाइनली वो सक्सेस हो गया था, और किस तरह से पानी जो है उसमें से ड्रिप होने लगा था. क्लियर? तो 2 दिन बाद का पूछा है, तो आफ्टर 2 days he suddenly disappeared and went to the bathroom and opened, or you can write he was trying to open the, और कर ही लिया था उसने, that is why यहाँ पे it is written open the tap of his own. Next question क्या है बच्चों, how was Miss Bill transported to England? तो ये अभी हमने पढ़ा है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से मिसविल को इंग्लैंड में ट्रांसपोर्ट करा था फ्रॉम बसरा. तो जर्नी क्या थी उनकी, बसरा टू लंदन. मिसविल वॉज पैक्ड इन अ बॉक्स, और मिसविल को किस में पैक करा था, एक बॉक्स में पैक करा था. एज द एयरलाइंस हैड डायरेक्टेड, अब एयरलाइंस ने क्या डायरेक्ट किया था, द ऑथर, as British Airlines did not allow pets on board, the author had to book a ticket on the different airline from Iraq to Paris and then Paris to London. डायरेक्ट नहीं गए थे वो, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइन ने जो है उनको British airline did not allow pets on board. That's why the author had to book a ticket on a different airlines. अब different airlines कौन कौन सी थी बच्चों, इराक टू पेरिस, पहले वो इराक से पेरिस और देन पेरिस टू लंदन, तो 2 उन्हें जो है बुक करानी पड़ी, क्या, टिकट्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑथर बैक इन द बॉक्स? अब मैक्सवेल ने जो क्यों ऑथर को वापस से बॉक्स में रखा? हाउ डू यू थिंक he left when he did this? Felt. तो क्या, how do you think, तुम कैसे सोचते हो he felt when he did this?
As there was no other way to carry Mitch, क्योंकि देखो ब्रिटिश एयरलाइन ने बिल्कुल अलाउ नहीं करा था, it did not allow any pet. अब उनके पास क्या ऑप्शन था? As there was no other way to carry Mitch to London. अब उन्होंने लंदन जाना था और कोई और दूसरा रास्ता नहीं था. Maxwell put in the box again. That is why he put it again in the box. He must have felt pity on the way the author hurt himself. अब रास्ते में क्या हुआ था ये आपको क्लियर है कि किस तरह से उसने जो करा था. पहले फर्स्ट टाइम उसने क्या करा था, सारी लाइनिंग तोड़ दी थी और ब्लड जो है वहां पे ड्रिप होने लगा था. सेकेंड टाइम उसने फ्लाइट में जो है बाहर निकल गया था, राइट. मोर ओवर ही मस्ट बी वरीड एज वेल. नेक्स्ट इज व्हाई डज मैक्सवेल see the air hostess was the very queen of her kind. ऑथर ने जो है किस तरह से मैक्सवेल ने किसके बारे में एयर होस्टेस के लिए बोला था, द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड. तो यहाँ पे एक ये फ्रेज है तो आपको इसको बताना है क्योंकि एयर होस्टेस वाज वेरी सिंपैथेटिक आफ्टर हिज लिसनिंग टू मैक्सवेल्स स्टोरी. जब उसने पूरी स्टोरी बताई थी अपनी कि किस तरह से जो उसने किस में रखा था, बॉक्स में रखा था और बाद में किस तरह से उसने उसको टीयर कर दिया था, टोर कर दिया था सारी लाइनिंग्स को और बाहर आ गया था, ब्लड कैसे ड्रिप हो रहा था, ये सारा उन्होंने डिटेल में She understood how he might be feeling and then gave him permission to take the author out of the box. Due to all this, Maxwell referred as the very queen of her kind, right? Next question is, what things does Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-living animal who needs love? आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि ऑथर कैसा है, इंटेलिजेंट है, फ्रेंडली है और फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव. मिच इन्वेंटेड हिज ओन गेम. जैसे हमने देखा था कि उसने अपना एक गेम बनाया था, हिज ओन गेम आउट ऑफ पिंग पोंग बॉल एंड वॉन डाउन अ सूटकेस. और एक जैसे हमने देखा था कि सूटकेस का डैमेज जो ऑथर का था, उससे जिस तरह से उसने ही इन्वेंटेड द गेम. ही लव्ड वाटर एंड वंस ही अंडरस्टूड दैट on opening the tap water came out of it, he would get into the tub and played with water. और किस तरह से हमने अभी पढ़ा था कि लेंथ ही jumped और ही कवर्ड द लेंथ ऑफ द बाथ टब, क्योंकि वहां पे लिमिटेड एरिया था, उसी को जो है वो कवर कर रहा था, पानी को स्प्लैश करता था. He had gradually formed a special attachment with Maxwell. He gave desperate when Maxwell left it in a box. कब desperate means निराश हो गया था वो. जब उसको किस में रखा था, Maxwell left it in a box and wanted to come out as soon as possible. क्योंकि अगर हम किसी को एनिमल हो या हमें कोई कमरे में बंद कर देगा तो आप कितनी देर रहेंगे उसमें. तो इसलिए वो थोड़ा सा डेस्परेट हो गया था क्योंकि मैक्सवेल ने उसको क्या करा था, एक बॉक्स में छोड़ दिया था और ही वांटेड टू कम आउट एज सून एज पॉसिबल. क्योंकि अगर एक कमरे में हमें भी बंद कोई करेगा तो हम भी जितनी जल्दी हो सके बाहर आना चाहते हैं. तो सेम जो है, चाहे एनिमल हो, कोई भी लिविंग क्रिएचर हो. यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. What group of animals does otters belongs to? अब ऑटर जो है कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने देना ही तो एल्क, hedgehogs, mustelines, spiders. तो obviously its answer is C. Why does Maxwell go to Basra? What did author do with the box? राइट, बॉक्स के साथ क्या करा था, या उसने क्या करा था, ब्रोक द toy car, threw the marbles, torn the lining of box,
none of the above. तो torn the lining of the box. तो box में क्या करा था उसने? Lining को तोड़ दिया था. It means C is your right answer. Next is what were Miss favorite toys? Favorite toys क्या थे उसके? कार थे, marbles थे, soil था या none of the above. The answer is marbles. Clear? Next question क्या है बच्चों? How did the author spend most of his time? ज्यादातर टाइम जो है spend most of the time. New year of 1955, New year of 1956, New year of 1957, New year of 1958. तो हमने अभी बताया था how did the author spend most of his time. So this question is again wrong. Write the correct year of Maxwell. मैक्सवेल का जब कभी स्टार्ट किया था न्यू ईयर 1955-56. तो ये अभी हमने पढ़ा था 1956 न्यू ईयर ऑफ 1956. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर लुक लाइक? कैसा दिखता था? स्मॉल डॉग, स्मॉल ड्रैगन, स्मॉल कैट, स्मॉल रैबिट, स्मॉल ड्रैगन. तो इट्स आंसर इज स्मॉल ड्रैगन की तरह वो दिखता था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है What did trickled out of the box? बॉक्स से क्या निकला था बच्चों? जूस निकला था, ब्लड निकला था, वाटर निकला था, पेंट निकला था. तो ऑब्वियस है उसमें से क्या निकला था जब ही torn the lining of the box? ब्लड. इस आंसर इज ब्लड. क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं बच्चों. तो बच्चों यहाँ इतने जो हैं टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड समरी ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस करें हैं और कहीं पे भी आपको डाउट है तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे बताया कि जो ऑथर है वो कैसा दिखता है, एक ड्रैगन की तरह दिखता था, छोटा सा था. और किस तरह से लंदन के स्ट्रीट में जो है लोग कैसे गैसेस करते थे कि इससे बेबी सील की तरह लगता है या डिफरेंट एनिमल्स से उसको कंपेयर कर रहे थे. बट फाइनली गॉड और एक्सचेंज हुआ था, उसको सरप्राइज हुआ था व्हेन ए लेबरर आस्क्ड द क्वेश्चन. सेकेंड एमसीक्यू क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट डिड ट्रिकल आउट ऑफ द बॉक्स? बॉक्स से क्या निकला था बच्चों? जूस निकला. तो ऑब्वियस है जब उसको बॉक्स में रखा था तो उसने क्या करा था, इनर लाइनिंग को टॉन्ट कर दिया था और जो होल थे उसमें से ब्लड क्या हो रहा था, ड्रिप हो रहा था. क्लियर? तो ये क्वेश्चंस जो अभी कराए हैं आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें. और अगर आपको चैप्टर समझ में आएगा तो इट इज वेरी इजी. जो भी क्वेश्चन आंसर हम करते हैं चाहे एमसीक्यू हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, अगर चैप्टर आपके समझ में आएगा तो इट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो. क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो है आज समरी भी इसकी डिस्कस करी है. कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कल हम जो है नेक्स्ट पोएम करेंगे. इसके बाद जो है आफ्टर दिस चैप्टर देयर इज ए पोएम दैट इज टाइटल्ड फॉग. राइट? तो कल हम वो पोएम कंटिन्यू करेंगे. यू रिवाइज द चैप्टर एट होम, रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि आपका बोर्ड है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराए हैं. तो रिवाइज द चैप्टर. और अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस